ऑफ यू फिर से एक बार आपके साथ भाव नमस्कार। और थैंक यू फॉर यस्टरडे, कल के दिन के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि सुबह का टाइम बहुत सारा काम रहता है। सबसे पहले सुबह आदमी अपने ऊपर काम करता है, लेकिन उस टाइम पे आप लोग आ रहे हैं, मतलब ये बात तो क्लियरिटी है कि इनएजिक की इस दुनिया में आप कुछ तो क्रांति करना चाहते हैं। तो बढ़िया है। आज आप लोग के लिए एक अच्छी बात है कि आज आपका चैट ग्रुप खुला है। आप बात कर सकते हैं, कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी आपके मन में जो भी सवाल रहेगा मीटिंग के बाद, क्योंकि आज का सेशन ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स का बच्चा, उसके बाद आपके सवाल जो भी आपको लगता है मार्केट में लेके, ऑब्जेक्शन, एवरीथिंग एनीथिंग, आप उसको एकदम बेफिक्र बिंदास पूछिए। ठीक है, बस सवाल एक ही, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई सवाल मत पूछिएगा जिस सवाल का कोई सर पैर ना हो। सर, मैं कस्टमर पास जाता हूँ, मेरी सुनता नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो करेंगे इस पे बात। ठीक है, तो कल की थोड़ी सी मीटिंग को लेके मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आज हम बढ़ेंगे। कल जैसा मैंने आपसे कहा था कि सेल तुक्के से नहीं तरीके से होता है। तो सेलिंग वाकई एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप तुक्के से दो चार मशीन बेच लेंगे, लेकिन अगर तरीके से करेंगे तो जीवन भर आपका ये काम चलेगा। दूसरी बात मैंने कल कही थी कि जो इस इंडस्ट्री में लोग इस दुनिया चले जाते हैं, इस इंडस्ट्री से छोड़ के, तो उसका कारण ये नहीं रहता कि लोगों का ना सुन के, उसका कारण ये रहता है कि उनके पास लिस्ट बड़ी शॉर्ट और बहुत छोटी होती है। तीसरा बात मैंने कल की थी कि हॉट, वार्म, कोल्ड, इस चीजों को लेके बात किया था कि हॉट लिस्ट क्या होती है, वार्म लिस्ट क्या होती है, कोल्ड लिस्ट क्या होती है। उसके बाद मैंने बात की थी कि लोग आपको, आपके डेमो को इसलिए सुनते हैं कि आपसे व्यवहार खराब ना हो। ये भी ध्यान देना है कि कहीं वो बैठ के हमको इसके लिए तो नहीं सुन रहे कि हमारा, हम आपके साथ व्यवहार खराब ना हो। तो वो भी ध्यान देना है, क्योंकि वो व्यवहार खराब ना हो करके बैठ के सुन तो लेगा, लेकिन डिवाइस नहीं लेगा। कल उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला हमारा डिवाइस है, दूसरा हमारा प्लान है, और तीसरा हम खुद एक प्रोडक्ट है। और रियली कह रहा हूँ कि आप एक प्रोडक्ट हैं। जिस दिन आपने इस बात को मान लिया, उस दिन समझ जाइएगा कि ये बिजनेस में ऑटोमेटिक आपके जान आ जाएगा। Recording in progress. धन्यवाद नवीन सर। तो ये चीजें होंगी, तो ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं। नवीन सर, इधर से भी रिकॉर्डिंग होगी क्या? नहीं होगी? हाँ, हो रही है। चलिए, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि आप एक ड्रेसअप के साथ कभी भी अपने प्लान को दिखाने जाइए। आप टी शर्ट, जीन्स, कोशिश करिए अवॉइड करने का। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा कह सकते हैं कि मजबूरी हो जाती है, हम कहीं बाहर से आते हैं तो अलग बात हो जाती है। नहीं तो हमें कोशिश करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल ड्रेस में जाएं, ताकि लोगों को एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव हो सके। तो हमें खुद भी नीड नीड की बात हमने की थी, तो उसमें बात हुई थी कि क्या बेचना है और क्यों बेचना है, क्या बेचना है और क्यों बिकेगा। सवाल ये था हमारा। क्योंकि क्या बेचना है अगर आपको पता नहीं है, अगर आपने उसकी नीड जान ली और नीड नहीं जानी, और उसको अगर हेल्थ आपको बेचना और आपने उसको बिजनेस बेचने चले गए, तो वो नहीं लेगा। आपने उसको बोला जाके कि ले लो, आप ये ले लोगे तो बढ़िया हो जाओगे, ले लो ये मशीन बहुत अच्छी है, ले लो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको पता नहीं चल रहा है कि उसको बेचना क्या है, तो वो आपके पास जो है आप उसको परोस रहे हो, पैसा चलेगा नहीं। आपको ये देखना है ना। आप आप कहीं अपने दोस्त के साथ चले गए, और आपके दोस्त ने आपको बढ़िया लेके गया और एक 5 स्टार होटल में डिनर करा दिया, बढ़िया गैजेट्स के साथ आपको डिनर करा दिया, और आप घर आए और आपकी वाइफ ने आपके पसंदीदा गुलाब जामुन बनाया, और आपके सामने 20 ला के पीस उन्होंने रख दिया। आप वैसे खाते हो, लेकिन क्या उस दिन आप खाओगे? आप बहुत ज्यादा उसको बुरा ना लगे करके एक या दो खाओगे, 20 नहीं खाओगे। उसका रीजन ये है कि आपका पेट भरा हुआ है। तो देखना है कि कहीं उस टाइम उस आदमी का पेट तो नहीं भरा है। वो सारी चीजें हैं। इस पे लेके हमने बात की थी, अप्रोच पे लेके बात की थी कि हमें अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच में हमें उसको करंट सिचुएशन को लेके बात करना है, उसकी फैमिली की सिचुएशन को लेके बात करना है, फ्यूचर क्या आने वाला है हेल्थ को लेके। आप उससे बात कर सकते हैं। अगर रायपुर के हैं आप, तो हमारे रायपुर में आज के डेट में हर एक बड़े हॉस्पिटल, एमएमआई, रामकृष्ण, और आपका क्या वीवाई, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आप जाके देखेंगे तो वो बड़ा सा एक अलग सा एक अपना, अपने हॉस्पिटल के बगल में अलग से हॉस्पिटल बना रहे, सब कैंसर के लिए। आप उस पे लेके बात कर सकते हो। ऐसा एमपी में भी होगा,
जहाँ बड़ा हॉस्पिटल होगा आप देखो वहां पे कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, आप उसको लेके बात कर सकते हो। देखो आज के डेट में कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है बीमारी को लेके। तो ये इसको लेके बात, ये सब बातें हमने कल की। उसके बाद हमने बात की कि रिलेशन पे बात की हमने, रिलेशन। उसके बाद हमने बात की कि मुंह से निकली हुई बातें कान तक जाती है, दिल से निकली हुई बातें दिल तक जाती है। हमने, हमारा एक काम है कि हम दुनिया से तो बातें करते हैं लेकिन हम कभी खुद से बातें नहीं करते। तो बहुत सारी बातें हमने कल की। ये मैं आपको रिवाइज इसके लिए करा रहा हूँ क्योंकि आप अगर वाव के मंच पे आए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाव आपको कामयाब कर देगा, तो वाव आपको मदद कर देगा। आपको वाव की को अपनी अपना सहारा बनाना है, ना कि बैसाखी। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब किसी का सहारा लेके चलते हैं तो आप कुछ टाइम बाद उस सहारे को छोड़ते हैं। लेकिन जब आप किसी की बैसाखी बन जाते हैं ना, तो बैसाखी हमेशा आपके साथ चलती है। तो आपको बैसाखी नहीं बनाना। आप इसी मीटिंग को, आप, मैं कह रहा हूँ कि कल की ये मीटिंग को, आज की ये मीटिंग को अगर आप 5 बार सुन लिए, तो मेरा ये वादा है कि प्रोस्पेक्टिंग में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। और सारी चीज की प्रॉब्लम यहीं से चालू होती है। हम डेमो देने के बाद 10 बार उसको जाते हैं लेके, और उसको फिर डेमो से समझ नहीं आता तो उसको पानी पिलाते हैं, पानी पी लो पानी पी लो। राइट। वो हमें नहीं करना पड़ेगा। सच सही बात है, में हमें सेवा करनी है, नो डाउट। पानी उसको देना है जो डिवाइस नहीं परचेज कर सकता है। ये एक सेवा का काम है। आप उसको 2-5 दिन पानी पिला लो, लेकिन सही मायने में आप अपने दिल पे हाथ रख के बात कहिए कि आप यहाँ पानी पिलाने आए हैं क्या लोगों को? नहीं आए ना। अगर आप पानी पिलाने आए हैं तो देखिए भैया, कहीं आसपास एक तो बढ़िया सा आप जगह ढूंढिए और वहां पे एक प्याऊ घर खोलिए और लोगों को सिर्फ पानी पिलाइए। लेकिन आप उसके लिए नहीं आए। बट हम जब नहीं वहां कर पाते तो हम फिर लोगों को सोचते पानी पिला के ठीक करते। आप उसको 2-5-10 दिन पानी पिला सकते हो, नो डाउट। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, ये हम चालू करते हैं। आज का हमारा जो बचा हुआ कल का काम है पेंडिंग वाला, कल का जो बचा हुआ सेशन है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप उस पे मेरे से सवाल पूछ सकते हो। राइट। तो जैसा कि हम कल कहाँ तक पहुंच गए थे, हम कल पहुंच गए थे, आपका कोई बताएगा कि हम कहाँ तक थे कल? देखो किसी को शायद याद व्याद हो। अप्रोच तक पहुंच गए थे सर। आप तो बता ही देंगे खान सर, क्योंकि आपका क्या है ना, आपकी मजबूरी है अटेंटिव बैठना। और ये मजबूरी आपको बहुत कुछ सिखा भी रही है। आप कहीं जा नहीं सकते, आपको वीडियो भी ऑन करके बैठना है। और आपको लोगों को क्या बोल सकते हैं कि देखते हुए भी बैठना है। चलिए, आज हमारी बात हो रही थी, हम यहाँ अप्रोच तक पहुंच गए थे। अप्रोच के बाद, जैसे कि मैंने मीटिंग ली है इससे पहले, ऐसा नहीं कि नहीं ली है, इसको लेके मीटिंग ली है, बहुत बहुत शॉर्टली ली है। आज अपन थोड़ा इसको डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे। तो चौथा स्टेप क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप इस बात को समझिए कि जब आप इस मार्केट में, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आएगा कहाँ? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आएगा जब किसी को आप डेमो के लिए इनवाइट करोगे, तभी आपको ऑब्जेक्शन आएगा। आप जब किसी को फॉलो अप करोगे, तभी आपको ऑब्जेक्शन आएगा। आप जब उससे चेक मांगोगे, तभी आपको ऑब्जेक्शन आएगा। आप जब उसके घर में मशीन लगाने जाओगे, तब भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा। तो ये जो चीजें है ना, ये कोई पर्टिकुलर एक चीजों को लेके नहीं है, ये ऑब्जेक्शन हर जगह आपको आएगा। आपको देखना क्या है कि मैं उस ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करूं। तो नो डाउट, इस ऑब्जेक्शन की मीटिंग को मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन की मीटिंग ऑलरेडी प्रशांत सर ने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियरिटी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को किया है, बहुत अच्छे तरीके से। मैं बोलता हूँ कि अगर 5-5 बार, मैं अभी आपको बता दूं कि जब से प्रशांत सर ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग ली है, कि 3 बार तो मैंने खुद सुन लिया है उसको। क्योंकि हर बार कुछ नया समझ में आता है। अगर कोई उसको 3-5 बार सुन लिया ना, तो उसको ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं है जिसको किल नहीं कर सकता। कल मेरे को किसी का फोन आया था टीम से, उन्होंने बोला कि सर मैं ये 2 वीडियो रखता हूँ, एक प्रोस्पेक्टिंग की आपकी और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रशांत सर की, और यही मैं मेरी टीम में भेज देता हूँ। तो यूज करने वाले यूज कर ले। राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको हर जगह आएगा। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा लिया था, लेकिन मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ थोड़ा बहुत वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट। तो आपको देखना क्या है? ऑब्जेक्शन। तो सर ने भी कहा था, मैं भी कहता हूँ कि ऑब्जेक्शन आया,
तो सबसे पहले आपको ट्रिपल एफ लगाना है। कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन आया ना, तो वहां आपको ट्रिपल एफ लगाना ही है। ट्रिपल एफ क्या है? फील, फेल, फाउंड। ये तीन चीजें अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया ना, तो आपका कभी भी कस्टमर से डिबेट नहीं होगा। आपसे आपका उस कस्टमर से कभी भी बहस नहीं होगा। और देखिए, हम ना यहाँ पे जीतने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। सिंपल बात है। और उसका रीजन यही है कि हम जब ये चीजें नहीं लगाते ना, तो आप अच्छा बोल रहे हो, लेकिन कस्टमर को क्या लगता है, ये मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है, ये मुझे कन्विंस कर रहा है। लेकिन अब जब उसको ये तीन चीज लगा लोगे ना, फील फेल फाउंड, तो उसको लगता है बिल्कुल ये इस आदमी को भी वही पहनता जो मुझे पहनता। क्योंकि क्या होता है कि उसको जब समझ में आ गया कि मुझे कन्विंस कर रहा है, तो वो आदमी फिर वो अपने ढक्कन को बंद कर लेता है और वो सुनना बंद कर देता है। तो आपको उसको ट्रिपल एफ लगाना है। जैसे ही आपने ट्रिपल एफ लगाया, तो अब आएगा क्या? तो मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो मैं ना ये चीजें देखता हूँ कि मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ वहां पे ले जाके ये लाइन को। जैसे किसी ने बोला कि आपका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं, मुझे इस पे डाउट है। पूछ लेता है आदमी, डेमो देखने के बाद भी बोल देता है। तो मैं उससे पूछता हूँ, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है? ये वही है, क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन। आपको उससे क्वेश्चन आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन से पूछते हुए। अब जब आप उससे ये सवाल पूछेंगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, तो आपको वो ऑब्जेक्शन देगा, वो जवाब देगा कि सर क्या है ना, वो मेरे चाचा के लड़के के यहाँ ये मशीन लगी हुई है पिछले 2 साल से, लेकिन उनके घर पे कोई रिजल्ट नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि ये पेन उसको उधर से सुनाई में पड़ा है, तो आप उसको टैकल कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, तो आप कन्विंस करने में लग जाओगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, दुनिया के इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोले हैं, ये देख लो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये देखो इतने लोगों की टेस्ट मनी है, ये देखो गुरुवार के वाव में हर गुरुवार को प्रोडक्ट का रिजल्ट की टेस्ट मनी होती है, और आप कैसे बोल रहे हो कि प्रोडक्ट काम नहीं करता? नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम वो नहीं है, उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। लेकिन जैसे ही आप ये सवाल पूछोगे, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, आप देखो अब वो डांस करना चालू करेगा। अब वो कस्टमर आपसे बात करना चालू करेगा। सिंपल बात है। कभी कभी लगता है, मुझे नहीं लगता कि लोग इस बिजनेस में पैसा कमाते हैं। ऐसा भी बोलता है आदमी, मुझे नहीं लगता इस बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं। आप उससे पूछ सकते हो, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बिजनेस में लोग पैसा नहीं कमाते? वो क्या है ना, मेरी बहन का जो बेटा है, मतलब मेरा भांजा है, वो पिछले 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, लेकिन आज भी वो कर्जे में है। कभी भी वो पैसा कमा नहीं पाया। तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में लोग पैसा नहीं कमाते। तो अब समझ में क्या आएगा आपको, कि उसका उसका दर्द ये नहीं है कि लोग इमेजिक में पैसा नहीं कमाते, उसका दर्द ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमाते। तो आप उसको समझा सकते हो कि सर, कई जगह पे कंपनी अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, प्लान अच्छा होता है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे इधर वाव का सपोर्ट सिस्टम है, हमारे सीनियर हैं, बहुत सारी चीजें। आप उसको लेके बात कर सकते हैं। मैं ये मशीन नहीं लूंगा बोलते हैं लोग, ये भी बोलते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये मशीन नहीं लूंगा। तो अब आदमी समझ नहीं आता, आदमी को लगता है प्रोडक्ट भी अच्छा बोल रहा है, लेकिन मशीन भी नहीं लूंगा बोलता है। फिर आप उससे पूछ सकते हो, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मशीन मैं नहीं लूंगा? क्या कारण होगा इसका? आपको ऐसा क्यों लगता है मशीन मुझे नहीं चाहिए? फिर वो दर्द बताएगा। क्या है ना, वो आपके मशीन में कमीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे पता चला है। 1,04,000 पूरा बढ़ जाता है, इसलिए आप लोग मशीन को बहुत महंगी कर दिए हो, तो इसीलिए मैं नहीं लूंगा। तो पता चलेगा कि इनका कारण ये नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इनका कारण ये है कि पैसा बहुत बढ़ जाता है। अब उसको टैकल कर सकते हैं कि सर क्या है, इस इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है हमारे ओशिरो जी का, एक बहुत ही अच्छा विजन है कि वो जापान के लोग क्लियरिटी रखते हैं सर। हमारे ऑनर का ये इतना अच्छा विजन है कि वो हर एक चीज की क्लियरिटी रखते हैं। आप देखेंगे तो हम आपको ये चीज बता दिए कि कंपनी हमें कितना परसेंटेज देती है, लेकिन सर आपको ये पता है, और ये पता होने की वजह से मेरे घर पे 2 रुपए आएगा, तो मेरे को लग रहा है मेरे घर पे 2 रुपए आएगा, आपको इस चीज का दुख है। तो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को आपके घर पे 2 रुपए आएगा, कोई दुख नहीं है। तो बोलना सर, फिर सर आपको क्या पता है? फिर उसको वहां पे आपको कनेक्ट करना है। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। जब मैं 20 इस डिवाइस को देखा था और प्लान को देखा था, तो मुझे भी ये लगा था कि यार इतना पैसा बढ़ जाता है, तो ये मशीन होगी कितने की? मतलब ये मशीन बहुत सस्ती है, हमको दे रहे बहुत महंगे में। मैं भी बिल्कुल यही सोचा था जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं, जिन्होंने मुझे बताया, उनसे डिस्कस किया,
तो इन्होंने मुझे एक बात बताई सर, और वो बात सुन के मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। तो बोलेगा बताओ क्या बताया, या नहीं भी बोल सकता, फिर अपने को बताना है। तो सर आपको पता है क्या कि आप जो बंद बॉटल पानी पीते हैं बिस्लरी, उसकी एक्चुअल में प्राइस कितना है? क्योंकि हम पानी का बिजनेस कर रहे हैं, हम उसको डिवाइस का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उससे उससे कनेक्टेड ही उसको जवाब दें। बोलेगा, तो बता सकते हैं उसको कि सर हम जो पानी का बॉटल पीते हैं उसकी एक्चुअल में प्राइस 6 रुपए 34 पैसे है। पूरा एडवर्टाइजमेंट से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, बॉटलिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, सब कुछ 6 रुपए 34 पैसे। लेकिन वो आपको मिलती कितने में? तो बोलेगा 20 रुपए। तो सर कितना गुना बढ़ गया? तो आप देखेंगे तो वो 20 रुपए मतलब 3 गुना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ 34 to 38% तक ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सर महंगा ये नहीं है, पैसा यहाँ नहीं बढ़ता सर, पैसा तो मेन वहां बढ़ता है। लेकिन क्या है ना सर, वो हिडन है, वो हमको दिखता नहीं है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत कम पैसा बढ़ता है, और 20 रुपए की चीज है सर, तो हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते कि इतना पैसा बढ़ गया। और 20 रुपए में 14 रुपए हमको 14 रुपए बढ़ता है तो हमको फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन सर एक दिन में अगर 1 लाख लोगों ने बिस्लरी पानी लिया तो ना जाने कितना पैसा जाएगा बिस्लरी का। तो बोलेगा हाँ बात तो सही है सर, यहाँ भी वैसे ही है। आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन फील फेल फाउंड करना है। आपसे उसको पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है। मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है। अगर ये आपने लोगों से पूछना चालू, आप बस उससे एक ही चीज पूछे, कुछ भी बोलता है ना, एक ही बात पूछिए, सर आपको ऐसा क्यों लगता है। बस वो फिर अपने आप ही वो थक्कली करना चालू कर देगा कि उसको ऐसा क्यों लगता है, उसका क्या रीजन है। क्योंकि हम प्रॉब्लम नहीं पता किए, और हमने अगर सिर्फ कन्विंस करना चालू कर दिया, तो क्या है ना, आदमी को समझ में आ जाता है कि ये मुझे कन्विंस कर रहा है। और उसको समझ में आ गया तो कुछ बोलेगा नहीं, कस्टमर कुछ बोलता नहीं, बोलता ठीक है मैं आपको ना बताता हूँ, मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं बात करके बताता हूँ आपसे, भाई से बात करके बताता हूँ। हमारे यहाँ डिसीजन मेकर हमारे पिताजी लेते हैं। भले उसने जीवन में कोई चीज करने के लिए पिताजी से डिसीजन नहीं लिया होगा, कभी वो स्मोक करने गया होगा तो पिताजी से नहीं पूछा होगा पापा करूं या नहीं करूं, लेकिन इसके लिए वो पापा से भी पूछता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको अथॉरिटी वो पूछेगा। तो आपको नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर आपको फील फेल फाउंड भी अटेंड करना है। और एक चीज, कभी कभार क्या होता है, हमने ये पूछ लिया ना, फिर आप सेकंड और एक क्या चीज कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं आप आंसर क्वेश्चन विथ टूल। कभी कभार क्या होता है, हमारे काम करने से काम नहीं चलता, कहीं कहीं जगह पे किसी जगह पे ना टूल काम करता है। टूल क्या हो सकता है? हमारे पास टूल क्या है? तो हमारे पास खान सर टूल है, किलिंग कैंसर की बुक, वो भी हमारे टूल में है। हमारे पास टूल है हिरोमी सिन्हा जी की बुक। हमारे पास टूल में हो सकता है ब्रोशर। हमारे पास टूल में हो सकता है टेस्ट मनी की वीडियो। हमारे पास टूल में हो सकता है आपका वेबिनार की वीडियो। हमारे पास टूल में हो सकता है पेपर की कटिंग। अब देखिए आज आप पेपर की कटिंग रख सकते हैं कि सर देखिए कितनी सारी आज मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, वो उसको ले सकते हैं आप। हमारे पास टूल हो सकता है बहुत सारी, क्या बोल सकते हैं आप, पानी से रिलेटेड जो वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो वीडियोस हैं कि पानी कितना पॉल्यूटेड हो चुका है, ये सारी चीजें टूल है हमारी, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप, क्योंकि आप कितना भी बोल लो, जब आप बोलोगे ना देखिए सर ये गवर्नमेंट बोल रही है, देखिए सर ये WHO बोल रहा है, देखिए सर ये मार्केट बोल रहा है, हमारे पास पेस्टिसाइड से रिलेटेड वीडियो हो सकता है। तो कभी कभार हम कितना भी काम करें काम नहीं चलता, टूल काम करने से चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टूल आपके पास होने चाहिए, और उससे इंपॉर्टेंट बात, टूल हमेशा आपके पास नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अभी बीच में मैं अपनी टीम में एक जगह गया था, तो देखा कि वो किलिंग कैंसर की मैंने बुक खोली, और जैसे ही कैंसर मैंने बुक खोली, तो वो जो बुक, वो जो होता है ना, जो हम दिखाते हैं SD 501 रोल्स रॉयस, वो पेज ही निकल के नीचे गिर गया फटाक से, और वो उड़ने लगा उनके कमरे में। वो उसको गया पकड़ के बटोर के लाया। मतलब ये इफेक्टिव नहीं है, हम बातें 3 लाख की मशीन की कर रहे हैं, और हम फिर हमारा किलिंग कैंसर की बुक से वो पेज निकल जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका टूल हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा। आप एक बढ़िया सा टैब रखिए अपने पास, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, और टैब में आप सारी वीडियो रखिए। आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ, मेरे पास ये देखिए हमेशा एक JBL का स्पीकर रहता है, छोटा सा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप हमेशा, आप नहीं है इतना महंगा, आप सस्ता ले लीजिए, बट ये होगी आवाज क्लियर आनी चाहिए। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप हमेशा एक छोटा सा स्पीकर रखिए। आप हमेशा एक टैब रखिए, देखिए मैं हमेशा टैब रखता हूँ, छोटा सा टैब है अपना, लेके आप रखिए। आप उसको टैब खोल के दिखा सकते हैं। आप घर में उनके 4 5 फैमिली वाले बैठे हैं, तो आप उनको कैसे दिखाएंगे पानी पॉल्यूटेड? वो मानने को ही तैयार नहीं कि पानी पॉल्यूटेड हो चुका है। आप उसको 4 मिनट की वीडियो दिखा सकते हो आमिर खान की,
नहीं है तो आप अपने सीनियर से ले लीजिए, वायरल है बहुत, 2012 की वीडियो है, इतना पॉल्यूटेड हो पानी, उसको दिखा दीजिए। तो आप कितना भी बोलो काम नहीं करेगा, कभी कोई टूल काम करता है, और टूल काम करेगा तो बढ़िया। आपका जो जो भी टूल है वो हमेशा हमेशा आपका नीड क्लीन इफेक्टिव होना चाहिए, आपका हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये सारी चीजें आपका टूल होना चाहिए। इफेक्टिव टूल नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अब आप पेपर की कटिंग लिए, वो आधी फट गई है तो नहीं होगा। तो इस चीजों को अगर आप रखेंगे ना, तो वो बहुत काम करता है। आप आएंगे तो मेरे पास आपको पूरा वो मार्केट में जो चलता है ना, बीमारियों को लेके, जो पेपर में एक से एक आ रहा हो, पेपर की कटिंग है। टीम में भी ये चीज बोलता हूँ करने के लिए, वो पेपर की कटिंग रखिए। लोग मानने को तैयार नहीं है कि आज का जो भोजन है वो खराब हो चुका है। आप उसको दिखाओ, सर ये देखिए पेस्टिसाइड की वजह से कितनी सारी बीमारियां आ रही है, पेपर में देखिए लिखा हुआ है पेस्टिसाइड बांझपन का कारण। दिखाइए सर, देखिए आज सर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल माने। तो आप काम नहीं करेंगे, कभी कभार टूल काम करता है। देखिए आप अपने आप में एनालाइज कीजिए कि आप ये कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो 100% आपकी डिवाइस जा रही होगी, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना चालू करें, क्योंकि अगर आपसे ज्यादा ना आपका टूल काम करता है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो जहां आप काम नहीं करते वहां, कभी कभार क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो कोंडा गांव, दंतेवाड़ा, ऐसी जगह पे बहुत ही लोअर क्लास के लोग, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि जिनके खपरे के घर हैं, उनके घर में कैंगल लगा हुआ है। आप वो वीडियो रखिए अपने पास, दिखाइए। क्योंकि आपका जो नया प्रोस्पेक्ट आता है उसके माइंड में ये चीज हमेशा होती है कि ये बिजनेस और ये प्रोडक्ट ना केवल बड़े लोग होंगे। और वो आता इसके लिए नहीं है इस बिजनेस में कि बड़े लोगों को तो मैं जानता ही नहीं, तो मैं ये प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता, तो मैं इस बिजनेस में नहीं आता। उसको आप जब वीडियो दिखाओगे ना कि सर ये 10 वीडियो देखिए, और ऐसे लोग जिनके घर में पानी सप्लाई का साधन नहीं है, डब्बे में रख के, ड्रम में रख के देखिए कैंगल लगा है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ यार क्या बात कर रहे हैं, मैं तो मतलब ये प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है, ये टूल है। बढ़िया वीडियो, मेरी टीम में एक शुभम भाई है, और वो एक जगह ऐसी डिवाइस लगाई है जिनका सिर्फ एक कमरे का घर है। वो वीडियो में रखा हूँ आज भी, वो मैं दिखाता हूँ लोगों को। ये टूल काम करता है, तो टूल का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है आपके इफेक्ट के साथ साथ। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन सही हो गया तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हैं, किसी भी। आप डॉक्टर प्रमोद नागर जी की वीडियो है अदर डिवाइस को लेके, उसको रखिए। पेस्टिसाइड्स को लेके उनके पास उनकी वीडियो है, उसको रखिए। बोलिए मैम ये इतना बड़ा डॉक्टर बोल रहा है, वो गाजर के ऊपर उन्होंने 2 वीडियो बनाया। बताइए सर, जब इस गाजर को, जिसको अपने रूट से टूटे 1 हफ्ता 10 दिन हो चुका है, उसको कैंकर ने जीवित कर दिया, तो हम तो सर अभी काफी जीवित है और काफी हेल्दी है, हमें कैसा कर सकता है? तो बोलेगा हाँ यार बात तो सही है। नहीं होता तो उसको एक 9.5 pH का पानी एक बोतल में भर के देके आ जाओ, बोलो सर 2 गाजर लाओ, लाके हाथ रख दो, 1 हफ्ते बाद आता हूँ, खुद ही बोलेगा वो। हाँ ये कितना काम की चीज है। तो यूज करिए टूल, जब आप टूल यूज करेंगे तो काम चलेगा। यूज द टूल, राइट। और एक चीज है, जब आप टूल यूज कर लेंगे ना, अब एक आएगा एनपीथी। क्या होता है कभी कभार हम उस बंदे को बताते हैं, लेकिन उसका सॉलिड रीजन होता है। अभी जैसे मैंने किसी को डेमो दिखाया या आपने किसी को डेमो दिखाया, तो अब उसकी प्रायोरिटी सेट कुछ और है। वो लेना चाहता है, उसको प्रोडक्ट अच्छा भी लगा है और इंपॉर्टेंट भी लगा है, लेकिन उसके पास अभी प्रायोरिटी कुछ और है। अभी हाल फिलहाल उसको 2-3 महीने में उसकी बेटी की शादी करनी है, और बेटी की शादी दिन बेटी आ जाती है, उसी दिन से उसकी तैयारी चालू कर। मतलब उसका जो प्रायोरिटी वो पिछले 25 साल से है। तो आपको उसमें एक्सेप्ट कर लेना है कि बिल्कुल सही बोल रहे सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपके यहाँ डॉटर की शादी है, तो कब है सर? तो बोलेगा 6 महीने बाद है। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद अपन इसको लेकर डिसीजन लेंगे। बट बीच बीच में मैं आपको हमारा जो मीटिंग्स वगैरह होता है ना सर, वो भेजता रहूंगा, और आप कोशिश करिएगा उसको अटेंड करने की। अपन इस प्रोडक्ट को लेके बाद 6 महीने बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी डॉटर मतलब मेरी बहन समान है। अगर लाइफ में आपको जब भी उनकी शादी हुई और जिस डेट भी निकला, और आपको कुछ भी एक फिजिकली मेंटली हेल्प की जरूरत पड़ी ना सर, मुझे याद करिएगा। वो एकदम कनेक्ट हो जाएगा, बोलेगा यार क्या बात कर रहे हो, ये बंदा तो मेरे को डेमो दिखाने आया था। अब हो गया ना भाई, उसी बहाने आपको कहां सर शादी में बुला लिया, एक दिन की पार्टी भी मिल जाएगी आपको। और साथ में साथ आप जब उसको पार्टी में मिलोगे या उसकी बेटी की शादी में मिलोगे और आप फ्री रहे और चले गए 2 घंटे के लिए, तो वो आदमी ना आपसे फिर से कनेक्ट हो जाएगा। और अभी वो उसकी डेट नहीं आई है, वो हो सकता है टरका भी रहे हो सकता है सही में हो, डेट नहीं आई है, लेकिन डेट आएगी तो वो आपको बताएंगे, तो आपको पता चल जाएगा मतलब इस डेट के बाद मेरे कैंगर का रास्ता खुल सकता है। आपको उसकी बात से ना एक्सेप्ट कर लेना है। कभी कभार वाकई इंसान के पास सॉलिड रीजन होता है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, अब 6 महीने बाद शादी है बोल रहे हो, 6 महीने तक आप जिंदा रहोगे क्या? इसकी कोई गारंटी है क्या आपकी? आप अगर ये वर्ड यूज करोगे ना, तो वो बंदा आपको बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन गारंटी देता हूँ अगली बार दरवाजे के अंदर नहीं आने देगा।
सर 6 महीना जिंदा रहोगे तब तो आप शादी कर पाओगे। नहीं भाई, उसका सॉलिड रीजन है। उसकी नीड को देखो, उसकी प्रायोरिटी को देखो। अगर उसकी प्रायोरिटी सेट हो गई है ना, तो आप उसको नहीं बदल सकते। मेरी टीम में एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपने बर्थडे के दिन ये डिवाइस लेने की बात की थी। पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लोगों ने उनके पीछे पड़ गए, लेकिन वो नहीं लिए, वो अपने बर्थडे के दिन ही ली। और वो बर्थडे में जब हमसे बात हुई तो 2 महीने का गैप था। तो हम लोग सोच रहे थे कल ले ले, लेकिन वो बर्थडे के दिन लिया। उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर ली थी। तो कभी कभार क्या ना, अगर किसी ने प्रायोरिटी सेट कर ली है तो हमें उसको पुश नहीं करना है, उससे कनेक्ट हो जाना है। तो ठीक है सर, आपके इस डेट पे आप अपने बर्थडे के दिन ही करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। बस मैं एक चीज चाहता हूँ सर, कि कंपनी में ना डिवाइस को लेके बहुत ही मारा मारी चल रही है। तो आप मुझे एक काम करिए कि एक डॉक्यूमेंट आपका दे दीजिए, ताकि मैं उसको बुक कर पाऊँ। और बुक करूंगा तो सर उस समय आपको जल्दी से जल्दी ये डिवाइस मिलने की कोशिश करूंगा। तो समझ में आ जाएगा कि वो वाकई उसकी प्रायोरिटी सेट हुई है कि नहीं। अगर खान सर वो पैन कार्ड आधार कार्ड डॉक्यूमेंट डिटेल दे देता है तो बढ़िया ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यस कहता है यस। डॉक्यूमेंट डिटेल मांगने के साथ साथ ना वहीं पे बोलते हैं सर 50,000 लाख रुपए दे दीजिए, तो तुरंत पीछे हट जाते हैं। नहीं करना है। उससे पहले डॉक्यूमेंट डिटेल लीजिए। डिटेल ले लिए, अगर नियर बाई है तब उससे मिलने चले जाइए। बोले सर आपके डॉक्यूमेंट डिटेल को मैंने कंपनी पे अप्रूवल डाल दिया है, लेकिन इतनी मारामारी चल रही है मशीन को लेके, तो कंपनी बोल रही है इसका कुछ पेमेंट आना चाहिए। तो सर आप कुछ पेमेंट कर दीजिए, 20,000, 50,000, लाख रुपए। तो उसको 3 ऑप्शन दीजिए। तो मेरे को, आपको भी पता है कि आंसर क्यों लाख रुपए नहीं करेगा, लेकिन 20,000 कर देगा। हो गया बुकिंग, श्योरिटी हो गई, आप उसकी बात भी मान लिए, आपकी बुकिंग भी हो गई। अब वो 2 महीने बाद लेगा, कोई बात नहीं भाई, 2 महीने बाद ले। लेकिन कुछ लोग नहीं बोलते, बोलते नहीं सर मैं अपने बर्थडे के दिन ही डॉक्यूमेंट दूंगा। फिर आपको उससे आर्गू नहीं करना है, तो आपको उसको ना, उसकी बातों में कनेक्ट हो जाना। ये सब चीजें हम अगर करना चालू करेंगे ना, तो वो आदमी हमसे कनेक्ट होगा और हमसे कभी भी दूर होने वाला नहीं। तो ऑब्जेक्शन में आपको ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ऑब्जेक्शन में वो कोई सवाल करता है, कुछ भी सवाल करता है और क्या क्या पूछता है, तो उसको लेके मीटिंग प्रशांत सर ने बहुत अच्छी ली है। आप उसको जाइए और सुनिए और उसको देखिए। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कान सर की, वो प्रशांत सर की दोनों दिन की मीटिंग को ना आज भी एक बार उठा के आप ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि लोग सुन पाए। जी हो सर सकता है लोग भूल बिल्कुल। गए हों। ठीक है। जी सर। तो ये जी चीजें सर। करिए। उसके बाद आया अब इनविटेशन। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, इनविटेशन और एडिफिकेशन। इनविटेशन मतलब शुड भी इनविटेशन होना चाहिए। इनविटेशन शुड बी शॉर्टली। अगर आपका इनविटेशन बहुत लंबा है, कुछ लोग क्या करते हैं, इनविटेशन करने के लिए हाँ सर फोन लगाए, तो फोन लगाने के बाद वो फोन पे इनविटेशन करते हैं। नहीं करिए आप ये बात। अगर आपके 20-30 किलोमीटर के दरमियान अगर वो बंदा रहता है, तो उसको फोन करो कि डिम्पल मैम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 2 मिनट मिलेगा क्या टाइम आपसे। तो क्या बोलेंगे, क्या पर किस पर्पज से। मैं एक्चुअल में उधर ही आ रहा था तो सोचा आपसे मिल लें। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है आ जाइए। वहां जाइए, मैम कब मिलेंगे, बोलेंगे कल मिलते हैं, तो कल जाइए उनसे वहां इनवाइट कीजिए। और आप इनविटेशन आपने कर दिया, आप एक काम और करिए, आप पहले बैठिए उनके साथ, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, जो करना है करिए, जो आपसे हो, मेहमान नवाजी कराइए। लास्ट में इनविटेशन कीजिए। आप कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं कहाँ सर, इनविटेशन करते हैं, और इनविटेशन करने के बाद 1 घंटा वहीं बैठे रहते हैं। तो अब आदमी के पास आप बैठोगे ना, तो उसको क्यूरियोसिटी जागेगी सवाल पूछने की। और जो चीजों का जवाब उस इवेंट में आने के बाद, या जो डेमो का जवाब उस इवेंट में आने के बाद उनको मिलने वाला है, वो वही जानना चाहेगा। क्योंकि आदमी के अंदर पेशेंस नहीं है, वो आज ही सब कुछ जानना चाहता है, आज ही वो हेल्दी भी हो जाना चाहता है। होता नहीं होता कैंसर, होता है ना, ये चीजें लोग यस करते सर हैं ना। यस सर यस सर। होता है सर। तो ये चीजें आप लोग को थोड़ा सा नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपको देखना है कि मुझे कितना। आप इनवाइट करें तो कोशिश करें इनविटेशन के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वहां से 9 2 11 हो जाइए। उसके बाद फिर आप जब उनको इवेंट वाले दिन मिलेंगे डेमो के बाद, आप उनके साथ 2 घंटा बैठिए, देखिए उनके क्या सवाल। उसके बाद अगर वो घर बुलाते हैं तो आपको खुश हो जाना है कि आपको, कि चलो भैया घर बुलाए मतलब काम होने वाला है। राइट। तो पहला इनविटेशन शुड बी इनविटेशन। दूसरा, गिव इट 2 ऑप्शन, हमेशा उनको 2 ऑप्शन दीजिए, हमेशा। पहला क्या है, उसके बाद है 2 डेज रूल। दोनों बातें मैं करूंगा। पहला क्या, उसको आपको 2 ऑप्शन क्यों देना है हमेशा। जैसे मैंने खान सर आपको आपके घर पे डेमो देना है, तो मैंने आपको बोला कि खान सर आपकी छुट्टी किस दिन रहती है, तो आपने बोला सैटरडे संडे। तो सर जिस डेमोस्ट्रेशन को लेके मेरी आपसे बात हुई है, जो चीजें मैं आपसे, आपने उनकी नीड जानी, अप्रोच किया, ऑब्जेक्शन हैंडल किया, अब लास्ट में इनविटेशन आया। तो सर जिसको लेके मैं आपसे बात किया था, तो उसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपके घर पे कब करूँ सर, सैटरडे या संडे। आप उसको चॉइस दे दो, खुश हो जाता है। अरे वाह क्या बात है।
बंदा मेरे को ऑप्शन दिया है, मेरे को बोला है, मेरे को समय देने के लिए बात किया, मतलब मैं अपने कंफर्टेबल टाइम पे दे सकता हूँ। तो बोलेगा एक काम करो खान सर, संडे को तो मैं मूवी जाने वाला हूँ, आप सैटरडे को आ जाओ। तो बोला चलिए सर, बहुत बढ़िया, सैटरडे को आ जाता हूँ। कुछ लोग बोलते ठीक है सर, सैटरडे को आ जाता हूँ, फोन रख देते हैं। नहीं नहीं, अभी भी आपको दो ऑप्शन देना है कि सर सैटरडे में मैं आपको कब हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मॉर्निंग या इवनिंग। तो कभी कभार आदमी को मॉर्निंग भी नहीं जमता, इवनिंग भी नहीं जमता, उसको आफ्टरनून में जमता है। तो बोलेगा एक काम करो आप ना खान सर, दोपहर में आ जाओ 2 बजे। कभी कभार बोलेगा एक काम करिए आप ना मॉर्निंग आ जाइए। तो बोलेगा ठीक है सर, मॉर्निंग क्या टाइम आपको शूट करेगा, 10 बजे या 12 बजे? फिर दो ऑप्शन दीजिए। बोलेगा एक काम करिए आप ना 10 बजे आ जाइए, 12 बजे मुझे कहीं निकलना है, 10 बजे आ जाइए। तो एक बात ये भी समझ में आ गई आपको कि 12 बजे उसको कहीं जाना है, तो आपको 10 बजे पहुंचना है और 12 बजे तक मीटिंग आपको खत्म कर देनी है। 2 घंटे में आपको उसको मीटिंग खत्म करना है, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। 2 घंटे में आपको उसको खत्म करना है। तो पहला आपको उसको डे चॉइस कराना है, फिर उसको आपको पहर चॉइस कराना है, फिर आपको उसको टाइम चॉइस कराना है, और ये तीनों उनको देना है। अगर आप उस टाइम को किसी को दे चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर बहुत अच्छा टाइम आपने दिया था, लेकिन इस टाइम पे मैं ऑलरेडी कहीं जाने वाला हूँ। तो क्या हो सकता है क्या कि हम इस टाइम को कोई और टाइम कर सके उस दिन में, कोई और टाइम को कर सके उस दिन में, ऐसा बोलना है। नहीं तो क्या बोलेगा, कोई और टाइम को कर सके तो क्या बोलेगा, काम करिए खान सर अपना अगले हफ्ता आइए, गया पूरा, पूरी कहानी वहां खत्म। आप उससे अदर टाइम ले लीजिए। और ये सारी चीजें हो गई तो काम हो जाएगा। इनविटेशन 2 डेज रूल, मतलब अगर आप अभी आपने मान के चलिए इस सैटरडे को, इस सैटरडे को आपने उनसे बात किया है, बराबर है, और वो आपको अगले सैटरडे बुलाने वाले, तो आपको क्या करना है, उनको 2 दिन पहले एक बार रिमाइंडर करना है। ये 2 डेज रूल मेरा कहने का मतलब है कि आपको उनको वो थर्सडे को रिमाइंडर करना है। थर्सडे को आपको उनको रिमाइंड करके बोलना है कि सर मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, और ज्यादा है तो कॉल कर लीजिए कि सर अपन सैटरडे को 10 o'clock मिलने वाले हैं, तो मैंने कोई काम नहीं रखा है, और आपका आपके घर में शार्प 10 बजे पहुंच जाऊं। ये 2 डेज पहले आपका रिमाइंडर हो सकता है, 2 दिन पहले उनके पास कुछ इमरजेंसी कॉल आ जाए, या हो सकता है वो अपने ऑफिस के काम से रायपुर से दिल्ली चले जाए। अब सडनली ऑफिस है, हो सकता है आ जाए, आप रिमाइंड कर लेंगे तो वो क्या करेंगे कि आपको बता देंगे कि सर सॉरी, मैं खान सर इस सैटरडे आपसे नहीं मिल पाऊंगा, मेरे को ऑफिशियली रीजन की वजह से दिल्ली जाना पड़ रहा है, आपको उसमें सॉरी बोलता हूँ। तो खान सर आपको 2 दिन पहले पता चल गया तो आप उस शेड्यूल को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब आप जाने वाले दिन फोन कर रहे हो सुबह 8 बजे कि सर 10 बजे पहुंच रहा हूँ, तो बोलेगा सॉरी सर मैं तो दिल्ली में हूँ, काम खत्म हो गया। वो 10 से 12 क्या करोगे खान सर, हम घर में बैठे रहते हैं। तो ये 2 दिन पहले अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो आपको ये बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, इनविटेशन में हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। अब क्या आया आपका, एडिफिकेशन। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, एडिफिकेशन। हमारे पास कुछ लोग हैं एडिफिकेशन करते हैं, और एडिफिकेशन का बहुत रोल है। एडिफिकेशन कैसे करते हैं आंसर पता है? जैसे मैं मुंबई रहता हूँ, तो अ, रायपुर का आया या बिलासपुर गया, तो लोग क्या बोलते हैं, सर ये हमारे प्रमोद सर हैं, ये बॉम्बे से आए हैं, और आज का डेमो ये आपको देंगे, बस। और बोलते हैं सर डेमो दीजिए। तो जो अगला बंदा बैठा ना, वो मेरे को समझता है ये बॉम्बे से सेल्समैन आया है, सेल्समैन आया है बॉम्बे से, यहाँ सेल्समैन नहीं मिला, बॉम्बे से बुलाया। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं पता है, अपने सीनियर को बुलाते हैं और सीनियर के सामने ही ना कस्टमर का एडिफिकेशन करते हैं। सर ये जो हमारे खान सर है ना, इनके पास सर ये लोहे के बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनका बहुत बड़ा काम काज है, और इनके पास समय नहीं मिलता सर, बहुत रिक्वेस्ट करके मैं इनसे समय लिया हूँ, तो सर इनको आप डेमो दे दीजिए। खान सर आपके पास, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप डेमो देखिए सर। तो अब वहां पे करनी है एडिफिकेशन सीनियर की, और कर दिया उन्होंने कस्टमर की। ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। अच्छा और एक बात बता रहा हूँ, एडिफिकेशन आपको लाइफ में कभी भी सीनियर का कस्टमर के सामने नहीं करना है। अगर आप कस्टमर के सामने सीनियर का एडिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ आप शॉर्टली बता दीजिए, सर जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया था, जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा किया था, ये वही सर है, ये वही है जिन्होंने, जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया था। वो एडिफिकेशन छोटा सा कर दीजिए। अगर आप एडिफिकेशन कस्टमर के सामने सीनियर की करने गए, जैसे एक एग्जांपल कि मेरे को एक अपने जूनियर ने कस्टमर के पास लेके गया, अब वो कस्टमर के पास लेके गए खान सर, और वहां पे लेके गए, और
वहां जाके एडिफिकेशन करे। मैं बोले सर मेरे को आपसे मिलना है, वो बोला आ जाइए। अब जब मिलने के लिए गए तो ये हो गया कि वो मेरे को लेके गए और एक होटल में बिठा दिए, चाय की टपरी में। क्योंकि उनको थोड़ी पता है कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्या बात करनी। चाय की टपरी में बिठा दिए। और जब चाय की टपरी में बैठ गए तो ये बोल रहे सर कि ये हमारे सीनियर है, प्रमोद दुबे जी। और ये सर मुंबई से आए हैं, बहुत कम समय मिलता है इनका। और ये आपसे आज मिलने के लिए आए हैं। तो सर आपको कुछ समय चाहिए। अब मैं चाय की टपरी में मेरा आइडेंटिफिकेशन करके क्या करोगे भाई? मैं क्या बात करूँ? अगर यही काम आप मेरी पहले कर सकते, आप कर सकते थे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने सीनियर का करिए कि सर जो मेरे सीनियर हैं प्रमोद दुबे जी, वो मुंबई में रहते हैं सर, और रायपुर में ना वो आए हैं। और उनकी टीम में ना सर लगभग 100 लोग हैं। तो 100 लोग हैं सर, अगर सब लोग समय मांगेंगे तो समय उनके पास बचता नहीं है सर। तो मैं पिछले कई बार से उनके लिए समय मांग रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि खान सर मैं आपके ना 2 लोगों से मिल पाऊंगा। 2 लोग, केवल 2 लोग। तो आप अपने 2 लोगों को मिला दीजिए। तो सर वो 2 लोगों में ना मैंने आपको चॉइस किया है, क्योंकि आप मेरे काफी करीब हैं और काफी नियर बाई हैं, और मैं आपसे काफी दिन से बात भी कर रहा था। तो दो में सर मैं एक आपका चुनाव किया हूँ। तो सर वो आएंगे, तो आप केवल प्लीज 1 घंटा निकालिएगा। और सर जो शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, वो शख्स काफी पहचाने हुए हैं, काफी सारे सेलिब्रिटियों को उन्होंने कैंगन डिवाइस लगाई है। अगर मेरा फोटो है तो आप उसको दिखा सकते हैं जिन सेलिब्रिटियों के साथ लगाया। तो होता क्या, अरे बाप रे इतना बड़ा आदमी है, सेलिब्रिटियों को डिवाइस लगाया है। मिलेगा घर पे सर। घर पे मिले। और आदमी जब घर पे मिलता है और बैठा रहता है, तो उसका माथा खुला रहता है, दिमाग ओपन रहता है। और फिर वो आपको सुनेगा, आपसे डिबेट नहीं करेगा। वो बंदा आपको समझ जाएगा कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, ना कि इसके लिए आ रहा है कि मेरे को बेचने के लिए आ रहा है। आपको इस तरीके से एडिफिकेशन करना है। आपको उस जूनियर के बारे में जिससे आप मिलाने जा रहे हो, कस्टमर के बारे में, उसका एडिफिकेशन भी सीनियर को करना है कि सर उनका राइस का काम काज है, लोहे की फैक्ट्री है, उनके पास समय का होता है, लेकिन वो भी पीछे। फिर होता क्या है कि जब सीनियर जाएगा ना, तब सीनियर कैसे करेगा? अब सीनियर को क्या करना है? सीनियर को ये करना है कि सर मेरे ना खान के से आपके बारे में बहुत सुना हूँ कि आप उनके काफी क्लोज हैं। और खान सर ने बताया कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ही अवेयर है, उनकी हेल्थ को लेके, और अपनी फैमिली को हेल्थ को लेके आप बहुत ही केयरलिंग है, मतलब बहुत केयर करते हैं। तो सर खान सर ने मुझे ये बात बताई है। तो खान सर ने मुझे ये भी बताया कि आप अपनी फैमिली को हमेशा कोशिश करते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें दूं। ये हमेशा कोशिश करते हैं। तो मेरे को ये सुन के बहुत खुश हुआ सर। इस बीमारी के समय में आप अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हमेशा इतना तैयार रहते हैं। ये सुना सर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के डेट में आदमी हेल्थ अवेयर नहीं है। खान सर मैंने उसको डेमो नहीं दिखाया, लेकिन ध्यान देखिए मैं उसको क्लोजिंग पहले ही कर दिया। अब वो ये नहीं बोल सकता कि सर ये प्रोडक्ट महंगा है, पहले ही क्लोजिंग हो गई। लेकिन ये आपको पहले करना, उसको अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, खान सर ने मेरे बारे में इतनी तारीफ की, बहुत बढ़िया। बैठेगा 2 घंटा, और आपको लिटरली कह रहा हूँ, आप कहेंगे ना कि सारे करिए ना, आप अपनी वाइफ को बुला लीजिए। वाइफ को इसके लिए बुला लिए कि आप डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन मेकर वो हैं, किचन किंग वो है। आपके घर पे उस डिवाइस को कैसे यूज करना है वो करेंगे। क्योंकि सर आप लगा तो देंगे, लेकिन आप ऑफिस चले जाएंगे तो यूज तो मैडम करेंगे। अब वो बुलाएगा नहीं, आप उसकी इतनी तारीफ कर दो, 100% बुला। वो बच्चे बच्चे सबको बुला लाएगा, बैठो इधर। तो देखो हम ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्या? नहीं करते। और फिर बोलते हैं सर वो डिवाइस महंगा है बोल रहे हैं। वो बोलता है 15 दिन पहले पानी पी के देखूंगा। सर क्या करूं सर, जीवन भर यही करते रह जाएंगे। हमको ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इवेंट का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। अब जैसे संक्रांत हो रहा है, संक्रांत में आप कह सकते हैं कि सर ऑल ओवर इंडिया से 4,500 लोग आ रहे हैं। और कम से कम हमारी जापान की कंपनी, तो जापान से 2-3 लोग आ रहे हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। छत्तीसगढ़ में और एमपी में बहुत ज्यादा सेल होता है। तो कंपनी ने ये इवेंट यहीं लगा दिया है इस बार छत्तीसगढ़ में। और सर 4,500 लोग आ रहे हैं, तो 10,000 टिकट्स, 4,500 लोगों का इवेंट है। तो कंपनी ने हमारे सीनियर ने हमें सिर्फ 10 टिकट दिए। और सर वो 10 टिकट ही मेरे को मिल पाया, ज्यादा मिल पाया नहीं। लेकिन वो 10 टिकट में सर मैं आपको सेलेक्ट किया, क्योंकि आप मेरे खास हैं, आप मेरे दिल के काफी पास हैं। और मैं आपकी हेल्थ की कंडीशन, क्योंकि आप डेमो दिखा चुके हैं, बिजनेस बता चुके हैं, उसी को बुलाएंगे। ऐसे तो किसी को उठा के लाएंगे नहीं। तो आप उसको बता सकते हैं कि सर आप मेरे दिल के काफी करीब थे। तो 10 टिकट में सर एक पास मैं आपको दे रहा हूँ। और ये पास की कीमत सर
अगर उनके आपसे उनसे पैसा नहीं लेना तो हमको उनको बताना है कि सर ललित महल में और इस पास की कीमत 2300 रुपए से लेके 4000 रुपए है। सर अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे 4000 से 2300 रुपए तक का चीज ना लॉस हो जाएगा। तो सर इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आप उसको अगर इस तरीके का एडिफिकेशन करेंगे तो 100% वो आदमी अगर नहीं आना रहेगा पहले ही बोल देगा, सर सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा उस दिन, मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, ये चीजें करना है। लेकिन अगर उसको आना होगा तो 100% बोलेगा सर ये पास में रख लेता हूँ और मैं 100% आऊँ। तो ठीक है सर आप आइए। ये भी एडिफिकेशन, वो भी एडिफिकेशन करना पड़ेगा। इवेंट एडिफिकेशन नहीं करेंगे, आप उसको बुला लेंगे, अरे सर आइए 4500 लोग हैं, बढ़िया वहाँ ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच रहेगा, टी रहेगा, डिनर रहेगा, बढ़िया खाएंगे घूमेंगे इवेंट देखेंगे। तो बोलेगा यार मेरी कंपनी का मीटिंग है, उस दिन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वाइफ को लेके उसके ससुरा मायके जाना है, और ये इधर बुला रहे हैं, हटाओ ना अपने होटल में खा लेंगे। नहीं जाते, नहीं जाएगा। बोलेगा आपको आ रहा हूं मैं, लेकिन नहीं आएगा। तो ये भी एडिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा काम होगा। तब आपको इनविटेशन प्रोडक्ट को लेके एडिफिकेशन, अपलाइन को लेके एडिफिकेशन, इवेंट को, बहुत सारी चीजें होती है। ये अगर हम करना चालू करें तो काम होना चालू हो जाएगा। तो ये मेरा आज का अभी तक का एक्सपीरियंस था, क्योंकि ज्यादा बचा नहीं था, लेकिन कल ज्यादा टाइम नहीं था, कल मैं लेता तो लंबा समय चले, इसलिए बाकी चीजों को मैंने आज लिया। आप एडिफिकेशन कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आज के डेट में मैंने लास्ट टाइम पे एक मीटिंग ली थी, और मीटिंग का मेरा एक ही कंक्लूजन था, मैं 5 मिनट में बात करता हूँ आपसे, कि मैंने लास्ट मीटिंग ली थी, वाव में ही ली थी, कि हमें माहौल में आना पड़ेगा, और हमें माहौल में लोगों को लाना पड़ेगा, और हमें माहौल बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें खुद आना पड़ेगा। जब हम माहौल में आएंगे ना, जब हम माहौल में आ गए, हमको बिजनेस समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो अब हमको लोगों को माहौल में लाना है। अब हमको ऐसे इवेंट में लोगों को लेना है। और जब भी आप माहौल में आके और माहौल बना लिए, सॉरी माहौल में लोगों को ला लिए, माहौल में आ गए, अब आपके पास वाओ की तरह बड़ी टीम हो गई। अब आप खुद ही इवेंट लगाइए, माहौल खुद बनाइए। आपके पास 200-500 लोगों की टीम हो गई, आप खुद ही अ, अपना छोटा छोटा इवेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो शुरुआत आपको आने से होगी ना। अब आप बोलोगे सर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इवेंट में आऊंगा, तो पैसा बोलेगा पहले तू इवेंट में आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जीतेगा पैसा। राइट। तो ये मेरा एक मानना है कि माहौल में आइए। आप अगर संकनाथ में आएंगे ना, तो लिटरली कह रहा हूँ कि आपको एक अलग विजन देखने मिलेगा। जिस तरीके से हाड़ा सर शंखनाद को लेके भारी डेडिकेटेड है, और जिस तरीके से उनका काम चल रहा है, लिटरली कह रहा हूँ, मैं खुद अभी उसको विजुलाइज कर रहा हूँ कि वो कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप हैंड रेस करके पूछ यस, सकते हैं। हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रेस पर सेठी सर को लेते हैं। सर अनम्यूट करिए। जय हिंद। जय हिंद सर, खान साहब जय हिंद। धन्यवाद सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर से। मेरा मैं तो सर अभी पोस्टेड वेस्ट बंगाल में हूँ, रहने वाला उड़ीसा का हूँ। तो वेस्ट बंगाल से 3 प्रोस्पेक्ट हैं, छत्तीसगढ़ से 2 हैं, और उड़ीसा से 7। तो क्या इतना मेरा 7 3 10 12 प्रोस्पेक्ट हो गए? क्या इनका जो टिकट क्या खुद को पे करना पड़ेगा? उनसे तो सर मैं मांग नहीं सकता हूँ ऐसा, किसी की राय लेना चाहता हूँ, क्या करूंगा? नहीं, अगर आपके क्लोज है तो आप मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते? आप उनको क्लोज। दो ऑप्शन बोल सकते हो कि सर एक काम करिए, आप अपने जाने आने की टिकट कर लीजिए, इवेंट का मैं कर देता हूँ। जी अगर वो हो जी। सकता है, क्योंकि देखिए वो जाएंगे भी आएंगे भी, और इवेंट में भी रुकेंगे, होटल में भी रुकेंगे, तो लंबा खर्चा हो। और सर पहले सर दिन आदमी ये चीजें समझ नहीं पाता। पहले दिन इस सर बातों को अगर वो समझ पाता तो फिर उसकी ये स्थिति होती नहीं ना। सर सिंपल सर बात सर है। वो नहीं जी। समझ पाएंगे। तो क्या है, उसमें कुछ आप बेर कीजिए, कुछ उनसे बेर करिए, सब आप करेंगे तो आप पे भारी पड़ जाएगा। सब उनसे कराएंगे तो उन सर पे भारी पड़ जाएगा। तो मेरे को लगता सर है कि आप इवेंट का जो टिकट है वो आप कर दीजिए, बाकी जाने आने का तो खुद कर ही रहे। इससे समझ में भी सर आएगा ना सर कि वो जी सीरियस है सर कि नहीं। अगर सर सब सर आप ही कर देंगे तो बोलेंगे चलो यार घूमने मिल रहा है, जाते हैं हम घूम फिर के आते हैं। तो नहीं, ऐसा भी हो उसमें जाता है। उसमें एक ओएस रिटायर्ड मैडम भी हैं, वो 70 ईयर्स हो गया उनका। नहीं हैं, ठीक है सर। जी जी, यही क्वेश्चन था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? यस, थैंक यू सेठी सर। ठीक। जय हिंद जी, खान ढाकरे साहब। सर हैं, लेते जय हैं सर। ग्वालियर से। जय हिंद सर, जय हिंद। जी सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर अनम्यूट करिए ना, मैं आपको मैसेज किया हूँ।
तो सर वो नहीं हो पा रहे अनम्यूट। हो गया हो गया। सर नमस्ते। जी सर। नमस्कार प्रमोद सर, सर। नमस्कार। सर बहुत अच्छा, ये कहने की जरूरत नहीं है, आपका सेशन बहुत शानदार रहा। और 28 तारीख को आपका 28 फरवरी को ही सेशन आपने लिया था, ऐसे ये 5 जो स्टेप आपने बताए थे वो मैंने नोट भी करे थे सर, है ना। बाकी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस कैंगन बिजनेस में मैं मई में इसमें प्लग हुआ था। और हमारे एक मिलने वाले हैं पवैया जी, उनको मैंने इसके बारे में, मशीन के बारे में बताया था, तो काफी इंटरेस्टेड लगे वो। पूरा डेमो भी देखा उन्होंने और बोले, लेकिन जब लेने की बात आई ना, जब कॉस्ट उन्होंने पूछी, उसके बाद है ना वो मिलना ही उन्होंने बंद कर दिया, मतलब मिलते ही नहीं थे। और वो किस लेवल के व्यक्ति थे कि पीडब्ल्यूडी में ई पोस्ट पे थे। जितनी सर इनकी मशीन की कॉस्ट है उतनी तो उनकी पर डे की इनकम थी। लेकिन उन्होंने जब भी उनसे मशीन के बारे में बात करने जाते ना, तो वो डेमो देखने के बाद तो उन्होंने मिलना ही बंद कर दिया सर, है ना। बाई चांस अभी क्या है कि इस 8 महीने बाद घर में फैमिली में शादी थी, तो उनसे दोबारा क्लब होने का मौका मिला। तो मैंने उनसे फिर बताया सर ऐसे ऐसे। बोले सर जीजा जी लगते हैं मेरे वो रिलेशन में। मैं जीजा जी आपने तो कुछ बताया नहीं, आप तो मिलने ही नहीं आए। मैंने आपसे आपने डेमो देखा तो उसके बाद आप अरे बोले बोले तुम्हारी मशीन बहुत महंगी थी और ये थी इसलिए बोले। तो मैंने सर महंगी तो चीज अच्छी है तो महंगी तो सर होगी जीजा जी, कीमती है तो मतलब स्ट्रेस है वो। नहीं तो अब ये आप सर बताओ। जानना क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या मदद करूं ये बताइए। मतलब क्या उसमें मैं आपसे क्या सपोर्ट कर सकता हाँ तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कैसे उनको मतलब वो किया जाए। अभी वो जैसे हूं? आप उन्होंने पानी भी पिया कुछ दिन, है ना, उसका कुछ दिन 4-5 दिन पानी पिया तो बोले अरे वो हमें रिजल्ट नहीं आया पानी का। बोले अगर कुछ हमें फायदा मिलता तो बोले हम इसको वो करते। तो मैं जी आई आपका मैं इतने बीमार घुटने का कह रहे थे, घुटने का नहीं, उनको आप अगर प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग के जो 5 स्टेप पे बात की है, तो जी आपने जी। उनकी नीड जानी नहीं, उनको सही जी तरीके से चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाया। मतलब आपने उनकी नीड ही नहीं जानी। अभी उनको इस पानी की जरूरत भी है कि नहीं, वो अपने आप को बीमार मान भी रहे हैं कि नहीं, वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते भी है कि नहीं। आपने सीधा क्या किया, उसको डेमो कर दिया, और डेमो करने के बाद उनको लग गया महंगा मशीन। अब हो क्या गया है ना सर, मेरे गुरुदेव नमाज सर हमेशा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि दुबे जी दूध फट गया तो पनीर बनेगा, घी नहीं बनेगा। अब वो दूध फट चुका है, अब आप उसको बोले सर घी कैसे निकालूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच। छोटा जो टेस्ट मनी बेचिए, हमेशा उनसे कनेक्ट रहिए। जिस दिन उनके घर पे कुछ भी हेल्थ इश्यू होगा, उसी दिन आपकी एंट्री मिलेगी, क्योंकि अब वो दूध फट चुका है। उसको मैं क्या, आप हार्डा सर को भी लेके, या तो फिर उनके पास जाइए और फिर से बैठ के काउंसलिंग करिए कि जीजा जी आज जो पानी का हाथ। और दूसरी बात क्या, वो 5 दिन में रिजल्ट चाहते हैं। आप कोई दवाई बेच जी। रहे हो क्या जो 5 दिन में रिजल्ट दोगे? बोलना जीजा जी मैं कोई दवा नहीं बेच रहा हूँ, इज द वाटर, ये पानी है, पानी आपको जीवन भर जरूरत पड़ेगा। अब उनसे पेस्टिसाइड्स को लेके बात कर सकते हो कि हाँ अभी सर, सर है ना अब दादा का सेशन होने वाला है यहाँ पर ग्वालियर में 29 बस मार्च फिर को। हो गया, फिर और क्या लेके जाइए। अब आपके पास बस उनको पकड़ के ले जाइए कि अब एक दिन जीजा जी मेरे साथ चलिए, हम ना लंच करके आएंगे। और जहां दादा की मीटिंग में उन्होंने बैठ लिया, दादा से मिलाते हो तो बस। और क्योंकि अब वो दूध फट चुका है, बात समझिए। तो इसलिए तो मैं प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि ये सब करेंगे ना, तो फिर ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। नहीं तो फिर ये कहानी मिलेगी, और ये दर्द आपका नहीं है, ये दर्द घर घर का है। ये आपका नहीं है, सबका वही दर्द। चलिए, थैंक यू सो मच।